नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। कल यानी 17 अप्रैल को पांचवें चरण के मतदान होने को हैं और इस बीच हम एक विशेष विश्लेषणात्मक तथ्य के साथ आप सभी के साथ जुड़े हैं। वो विशेष खबर या फिर विशेष जो एनालिसिस है वो ये है कि दार्जिलिंग में अब गोरखालैंड चुनावी मुद्दा नहीं रहा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में बीते करीब 3 दशकों से हर चुनाव में सबसे अहम मुद्दा रहा गोरखालैंड, जो अब इस बार के विधानसभा चुनाव में परिदृश्य से ही गायब है। जी हाँ, इस बार के विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार और तमाम भाषणों पर हम नज़र डालें तो कुछ ऐसा ही हमें नज़र आया। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उसी आधार पर हम आप सभी के समक्ष ये विशेष एनालिसिस साझा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में बीते करीब 3 दशकों से हर चुनाव में सबसे अहम मुद्दा रहा गोरखालैंड, जो कि अब इस बार के विधानसभा चुनाव 2021 का जो है उसके परिदृश्य से बिल्कुल गायब सा हमें नज़र आया। अब यहाँ विकास और बेरोजगारी की बात हो रही है। हालांकि कुछ छोटी पार्टियों ने इस बार भी अलग गोरखालैंड के गठन का मुद्दा उठाने का प्रयास किया था, लेकिन आम लोगों पर इस बार इसका कोई भावनात्मक असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार यहाँ दो पूर्व दोस्तों की दुश्मनी का फायदा उठाते हुए भाजपा जीत का सपना देख रही है। ये दोनों हैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीजेएम के नेता विमल गुरुंग और कभी उनके सबसे करीबी रहे विनय तमांग। यह दो दुश्मनों का एक ही कॉमन दोस्त है। गोरखा मुक्ति मोर्चा के विमल गुरुंग यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विमल गुरुंग और विनय तमांग गुट की कॉमन दोस्त है ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल सुप्रीमो है। तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस जो है इन दोनों ही लोगों की यानी कि विमल गुरुंग और विनय तमांग गुट की कॉमन दोस्त है। तृणमूल कांग्रेस ने इलाके की 3 विधानसभा सीटें मोर्चे के लिए छोड़ी थी। जब तृणमूल सुप्रीमो ने अपने पूरे बंगाल में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की थी, तो उस समय ममता बनर्जी ने पहाड़ की 3 विधानसभा सीटें जो है मोर्चे के लिए छोड़ रखी थी। लेकिन मोर्चे के दोनों गुटों ने इन पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाद में तृणमूल कांग्रेस ने विमल गुरुंग गुट को समर्थन देने का ऐलान किया। वर्ष 2017 में अलग गोरखालैंड की मांग पर हिंसक आंदोलन और 104 दिनों के बंद के बाद गुरुंग के भूमिगत होने की वजह से मोर्चा दो फाड़ हो गया था। एक गुट की कमान विनय तमांग ने संभाली और उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन जताया था। गुरुंग गुट और जीएनएलएफ ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट को समर्थन दिया था। लेकिन इस बार इलाके में राजनीतिक समीकरण काफ़ी बदले हुए हैं। करीब 3 साल बाद भूमिगत रहने के दौरान गुरुंग का भाजपा से मोहभंग अब हो चुका है। भगवा पार्टी यानी भाजपा से मोहभंग होने के बाद बीते साल के आखिर में गुरुंग अचानक सामने आए और तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। साथ उन्होंने यह भी कहा कि एक बार फिर यानी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में वे ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने हिल एरिया की 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। दार्जिलिंग सीट पर जीजेएम के अमर सिंह राय ने टीएमसी के एस राय सुब्बा को हराया था। वहीं करस्योंग सीट पर जीजेएम के रोहित शर्मा ने टीएमसी के शांता छेत्री को मात दी थी। इसके अलावा कालिम्पोंग सीट पर जीजेएम की सरिता राय ने निर्दलीय हरका बहादुर छेत्री पर जीत हासिल की थी। मई 2019 में दार्जिलिंग सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। भाजपा की ओर से नीरज तमांग जिम्बा ने निर्दलीय उम्मीदवार विनय तमांग को 46,538 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। जिम्बा को 88,161 वोट मिले, जबकि तमांग को 41,623 वोट केवल मात्र हासिल हुए थे। विमल गुरुंग के समर्थन से ही वर्ष 2009 से लगातार 3 बार भाजपा दार्जिलिंग लोकसभा सीट
जीत चुकी है। पार्टी ने वर्ष 2019 में दार्जिलिंग विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी विनय तमांग को करीब 46,000 वोटों से हराकर कब्जा कर लिया था, जबकि उससे पहले वर्ष 2011 और 2016 में अविभाजित मोर्चा के उम्मीदवारों ने यह सीट जीती थी। भाजपा ने अब की बार यानी कि इस बार तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उस इलाके में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि जीएनएलएफ का समर्थन हासिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में रोड शो कर चुके हैं। भाजपा इलाके के विकास और गोरखा समुदाय के प्रति राज्य सरकार की कथित उपेक्षा को ही अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है। टीएमसी ने इलाके के तीनों सीटें जीजेएम के गुरुंग खेमे के लिए छोड़ दी हैं। मोर्चा के दोनों गुटों में एक बात कॉमन है, जो कि मैंने पहले ही कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी, वह यह है कि वो तो एक बात कॉमन रही ही, एक और दूसरी बात कॉमन है, वो यह कि यह दोनों ही जो गुट है यानी कि विनय और बिमल दोनों ही भाजपा के खिलाफ है। लेकिन इलाके के लोगों का मानना है कि इससे भगवा खेमे को फायदा हो सकता है। तो अब देखना यह है कि इस बार का विधानसभा चुनाव खासतौर पर पहाड़ के विधानसभा सीटों पर किस तरह के रिजल्ट को लेकर आता है, हम दोनों मिलकर देखेंगे। और इसी तरह की तमाम विश्लेषणात्मक खबरों की जानकारी के लिए आपको कहीं जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।